दोस्तों, असम में असम सरकार द्वारा बाल विवाह के नाम पर गरीबों मजलूमों पर जुल्म ढा रहे हैं। इस जुल्म के खिलाफ AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी सामने आए हैं और असम सरकार के खिलाफ जम करके बयानबाजी कर रहे हैं। यह असम सरकार को जम करके खरी खोटी सुना रहे हैं। यह असम में हाल फिलहाल में 2000 मौलाना मौलवियों को गिरफ्तार किया है असम सरकार द्वारा, क्योंकि उन पर आरोप है कि ये मौलाना मौलवी नाबालिग लड़कियों की निकाह पढ़ाया है। अब इन्हीं को लेकर के AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारी नाराजगी जताई है और असम सरकार को खरी खोटी सुनाई है। जहां असम में बाल विवाह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। यह राज्य में इस मामले में अब तक 2200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग मौलाना मौलवी है। यही नहीं, इसमें पंडित भी शामिल है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले दिनों राज्य में बाल विवाह की रोकथाम के लिए सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पिछले एक पखवाड़े से भी कम समय में पुलिस ने बाल विवाह के 4004 केस दर्ज किए हैं। इस बीच पुलिस की इस मुहिम को लेकर के सवाल उठने लगे हैं और कई नेता पुलिस की गिरफ्तारियों को धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण करार दे रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है कि जिन लड़कियों की शादी हो गई है उनका क्या होगा, या उनकी देखभाल कौन करेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि असम सरकार ने 4000 केस दर्ज किए हैं, वे नए स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं। यह असम में भाजपा की सरकार मुसलमानों के प्रति पक्षपाती है। उन्होंने अपर असम में भूमिहीन लोगों को जमीन दी, लेकिन लोअर असम में ऐसा नहीं किया। वहीं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के यानी कि AIUDF के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी इन गिरफ्तारियों को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा है और कहा है कि ये कदम राज्य के मुसलमानों को सताने के लिए उठाया गया है। यह असम के धुबरी से सांसद अजमल ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री साहब कभी कभी अचानक ख्वाब देखते हैं कि बहुत दिन हो गया है मैंने मुसलमानों को नहीं सताया है, तो फिर वे नींद से उठते हैं, जगते हैं और शुरू कर देते हैं कि किन किन योजनाओं से मुसलमानों को सताया जा सके। यह असम में बाल विवाह को लेकर के ताबड़तोड़ रिएक्शन और अब तक 1800 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई है। इस बीच राज्य के विभिन्न जिलों में महिलाओं ने इस कदम का ये कहते हुए विरोध किया है कि उनके सामने आजीविका की समस्या होगी। कई महिलाओं ने कई जगहों पर पुलिस थानों का घेराव किया और पुलिस से गिरफ्तार किए गए अपने पतियों और बेटों को तत्काल रिहा करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने पुलिस वाहन को भी रोकने की कोशिश की है, जिसमें गिरफ्तार लोगों को अदालत ले जाया जा रहा था। इन महिलाओं का सवाल है कि अब कौन हमारी देखभाल करेगा। मजूली जिले की 55 वर्षीय निरोदा डोले ने कहा कि केवल पुरुषों को ही क्यों पकड़ा जा रहा है, हम और हमारे बच्चे कैसे जिएंगे, हमारे पास आय के साधन नहीं है। ऐसी ही एक अन्य महिला कहती है कि मैंने अपनी पसंद से शादी की है, मैं पुलिस और प्रशासन से मांग करती हूं कि मेरे पति को तुरंत रिहा करे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि असम में अब तक बाल विवाह से संबंधित 4074 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 8134 लोगों की पहचान आरोपी के रूप में की गई है। इनमें से आज सुबह तक 2211 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने पत्रकारों को बताया है कि राज्य भर में शुक्रवार सुबह से शुरू की गई ये मुहिम अगले 3 से 4 दिन तक जारी रहेगी। आपको बता दूं कि असम सरकार ने हाल ही में फैसला किया है कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण यानी कि पोक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 14 से 18 साल की लड़कियों के से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और फिर विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा। वहीं अगर लड़के की उम्र भी 14 साल से कम होगी तो भी उसे सुधार गृह भेजा जाएगा, क्योंकि नाबालिगों को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। एक तौर पर कहा जाए तो ये असम सरकार की सीधे सीधे गरीबों पर जुल्म है, क्योंकि जिनके पति को उठा करके जेल में ले गए हैं अब उन्हें कौन मतलब कि उनकी भरण पोषण कौन करेगा। असम सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि जिनकी शादी हो चुकी है, चाहे बच्चा हो या ना हो, बच्चा भी हो गई है तो फिर उनकी शादी को अवैध माना जाएगा, उन दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। तो अब बताइए कि असम सरकार का ये किस तरीके से जुल्म है गरीबों पर, क्योंकि ज़्यादातर इसमें गरीब ही चपेट में आएंगे। अगर मान के चले कि जिसकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हो गए हैं, तो फिर उनकी परवरिश कौन करेगा, सबसे बड़ा ये सवाल है। लेकिन असम सरकार को ये जरूरत क्या थी इस तरीके के कदम उठाने की, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये कहा कि असम सरकार जिस तरीके से काम कर रही है ये सरासर सिर्फ जाति धर्म को बांटने का काम कर रही है, जाति को लेकर के काम कर रही है, धर्म को देख करके काम कर रही है। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कह सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।